रुको। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दादी, ये तो बहुत अच्छी बात है। पूरे मोहल्ले में सब लोग आपको बहुत मानते हैं और अगर लोग आपको साफ सफाई करता देखेंगे तो वो लोग भी हमारे साथ साफ सफाई करेंगे। तो देर किस बात की, चले? चलो। जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, नहाते हैं खुद को साफ रखने के लिए, वैसे ही हमें आस पड़ोस भी साफ रखना चाहिए, क्योंकि गंदगी की वजह से ही मच्छर आते हैं और उसी मच्छर की वजह से बीमारियां फैलती हैं। इसीलिए साफ सफाई से हमारा शहर सुरक्षित रह सकता है। मिशन के लिए तैयार? इस मिशन में हम सब तैयार हैं। यहाँ की साफ सफाई खत्म हो गई। चलो अब दूसरे मोहल्ले में चलते हैं। तारा, हम क्यों दूसरे के मोहल्ले में जाके साफ सफाई करें? आंटी, ये मोहल्ला अलग है लेकिन शहर तो एक ही है ना। और ये शहर ही नहीं बल्कि ये पूरा देश ही हमारा है। हाँ, और जैसे सुपर आंटी हमारी हेल्प करती है वैसे ही हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब बच्चे कर सकते तो हम क्यों नहीं? चलो। जाओ, तुम लोगों को और ऊर्जा की जरूरत है। जाओ कूड़ेदान के पास, जाओ। यहाँ का सारा कचरा कहाँ गया? हाँ। बिना कचरे के हम कमजोर हो जाएंगे, हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी। हमें कचरा ढूंढना होगा। कहाँ है? ढूंढो, ढूंढो कचरा। जरूर इस मोहल्ले के लोगों ने साफ किया होगा। कचरा। हमारे शहर में कचरे की कमी थोड़ी है। चलो। एक बहू को भी अपने लिए समय चाहिए होता है, पर ये इस घर वालों को कैसे समझाए। अच्छा हुआ आज घर पर कोई नहीं है और वो चाची भी कमरे में बंद है। एक सेल्फी तो बनती है।
चाची जी, आप बाहर कैसे आई? नहीं चाची जी, बस बस बहुत हो गया। देखिए, अगर आपने मुझे डंक मारा तो मैं भी आपकी तरह बन जाऊंगी, फिर मैं भी आपके पीछे भागने लगूंगी, है ना? सोचिए। नहीं विशैली, मैं वैसे भी तुझे डंक नहीं मार सकती। वो क्या है ना कि तेरा खून मुझे अलग लग रहा है। क्या? You're right, चाची जी। मैं तो एक नागिन हूँ और मुझे कोई मच्छर काट नहीं सकता, क्योंकि नागिन का खून ठंडा होता है ना चाची जी? इसीलिए आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। देखना है आपको? देखना है? बताओ आपको? हाँ, क्या हुआ चाची जी? अब बोलती क्यों बंद हो गई? बोलिए ना चाची जी, अब मारिए डंक, मारिए। मातृ परिवार और उनके पड़ोसी आज पूरे शहर के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। वो न सिर्फ अपने मोहल्ले की बल्कि उन मोहल्लों की साफ सफाई कर रहे हैं जहां वो नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा शहर आज जिस मुश्किल से गुजर रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है ये कूड़ा। और सबसे खास बात, इस पूरे सफाई अभियान की अगुवाई बच्चे कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसी एक बच्ची से। तारा, तो आप सुपर आंटी की इतनी बड़ी फैन है, तो बताइए इस समय सुपर आंटी कहाँ है? क्या सुपर आंटी को हमारी मदद करने नहीं आना चाहिए? सुपर आंटी तो हमारी मदद करती ही है, लेकिन हमें भी अपनी ड्यूटी नहीं भूलनी चाहिए। अगर हम भी अपनी ड्यूटी जारी रखेंगे तो सुपर आंटी भी हमारी मदद करेंगी। अमेज, आज इस बच्ची से हमने कितनी बड़ी बात सीखी है। गीता में भी लिखा है, अगर आप कर्म करते हैं तो भगवान आपका साथ देते हैं। भले ही हम उन खूंखार मच्छरों का सामना नहीं कर सकते जो सबको बीमार कर रहे हैं, पर हाँ, उन्हें रोक जरूर सकते हैं अपने घर, मोहल्ले और शहर को साफ रख के। चलो अब दूसरे मोहल्ले की साफ सफाई करते हैं। इतनी साफ सफाई, यहाँ भी साफ सफाई, वहाँ भी साफ सफाई। अगर ऐसे ही पूरे शहर की सफाई करते रहे तो हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी? हमें भोजन की तलाश जारी रखनी होगी। भोजन ढूंढ, कचरा ढूंढना होगा। कचरा कहाँ है? कचरा कहाँ है? तारा बेटा, अनजाने में ही सही, तुमने शहर की बहुत बड़ी मदद की है। बस तुमने प्रूव कर दिया कि बड़े से बड़े बदलाव के लिए सिर्फ एक छोटी सी कोशिश जरूरी होती है। ये लीजिए बहन जी, ये लीजिए। अगर हम सबको शहर को बचाना है तो मिलजुल के हाथ बटाना होगा और ये सब गंदगी को शहर से दूर भगाना होगा। आइए, जल्दी आइए। शहर का सारा कचरा हमने इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन अब इसका करेंगे क्या? बिट्टू, क्यों ना ये सब कचरे में हम आग लगा दें? नहीं माँ, इतना सारा कचरा है, अगर हम इसे जलाएंगे तो पूरे शहर की हवा दूषित हो जाएगी। तो प्रेम भैया, अगर इसे जला नहीं सकते तो फिर आखिर इस कचरे का करे तो करे क्या? हाँ, क्या करे प्रेम? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इस कूड़े को इकट्ठा करके हमारी बहुत बड़ी सहायता की। अब इस कूड़े को समाप्त करने की जिम्मेदारी हमारी।
ये सारा कूड़ा लेकर गई कहाँ पर? वज्रासुर का अभी भी अंत नहीं हुआ है। मुझे पता है वो कहाँ गई होगी। पर दिव्या, इस बार इस लड़ाई में मैं तुम्हें अकेले नहीं पड़ने दूंगा। गंदगी से आकर्षित होते हो ना तुम मच्छर। इसी कूड़े कचरे में जन्म हुआ है ना तुम्हारा। ये ना सिर्फ तुम्हारा जीवन है बल्कि तुम्हारा भोजन भी है। तो अब कैसे रोकोगे खुद को? अब चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, अपने आप को इस तरफ आने से रोक नहीं पाओगे। ये सफाई क्या कर दिया तूने? और ऐसी गलती मत कर, क्योंकि मेरे साथ साथ तेरी मौत भी तेरे पास आ रही है। हम जानते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, पर इस शहर को बचाने के लिए हम हर खतरा उठाने के लिए तैयार हैं। और तुझे क्या लगता है यार, ये सफाई करके तो इंसानों को बचा लेगी? अरे ये इंसान है, ये कभी नहीं सुधरेंगे। ये फिर से गंदगी फैलाएंगे और इस बार मैं उन्हें पूरी तरह मच्छर बना दूंगा। पर उससे पहले हम तुम्हें खत्म कर देंगे। आगे मत बढ़ो। उन संक्रमित लोगों को तुम्हारी जरूरत है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी जाओ। और तुम? जाओ प्रेम। दिव्या मुझे इस तरह से क्यों देख रही थी? और मच्छरासुर का कमरबंद मिलने के बाद भी वो मेरे साथ क्यों नहीं आई? पशुपतिनाथ, मच्छरासुर के आतंक को खत्म करने के लिए अपने चमगादड़ों को भेजा, जिनका भोजन ही मच्छर होते हैं। जय श्री महाकाल। यही है वो लोग जिन्होंने शहर के सारे कचरे को साफ कर दिया है। आज इन्हें छोड़ेंगे नहीं।
ये क्या किया आपने? बेटा, इस धुएं में दवा थी जो सुपर आंटी ने खुद मुझे दी थी। अब जितने भी लोग मच्छरों की वजह से संक्रमित हुए थे ना, वो सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। प्रेम कहाँ हो गए हुए? यहाँ पर इतने सारे लोग काहे जमा हुए हैं? छोटी दादी ठीक हो गई है। छोटी दादी ठीक हो गई। ठीक हो गई। देखो बच्चे। हाँ। कहाँ गायब थे तुम इतने दिनों से? और हमसे मिलने क्यों नहीं आए? विवेक, अब तो तुम समझ ही गए होगे ना कि जो कुछ भी हुआ इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। पर मैंने क्या किया? तूने कुछ नहीं किया, पर अब हम शादी करेंगे। हाँ। पापा, सब कुछ सुपर आंटी की वजह से हुआ है। सुपर आंटी गई कहाँ पर? ये तो मुझे भी नहीं पता कि आपकी सुपर आंटी कहाँ गई। सुपर आंटी? अब आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। महाकाल की कृपा से मच्छरासुर का अंत हो चुका है। थैंक यू सुपर आंटी, आपने हम सबको बचा लिया। नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। आप सबकी मदद के बिना ये कभी मुमकिन नहीं होता। इसलिए हम आप सबको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। पर आप सबसे एक निवेदन है, जिस तरह से आज आपने शहर की साफ सफाई की, आगे चल के भी उसी तरह अपने घर और इस शहर की साफ सफाई का ध्यान दीजिए, ताकि फिर कभी कोई मच्छरासुर का जन्म ना हो। पर सुपर आंटी, मच्छरासुर का अंत हुआ कैसे? मच्छरासुर मच्छरों से बना हुआ था और मच्छर चमगादड़ का भोजन होते हैं, और उन्हीं के वजह से मच्छरासुर का अंत हो गया। और चमगादड़ तो बहुत बुरे होते हैं ना? इस सृष्टि में हर जीव का अपना महत्व होता है। जैसे चमगादड़ शायद कुछ लोगों को देखने में डरावने लगते हैं, पर वे बहुत सारे खतरनाक जीवों को अपना भोजन बनाकर खाते हैं, और इसी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी जीव को अकारण नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आगे से हम पूरा ध्यान रखेंगे। पापा! हाँ बेटा। सब लोग तो आ गए, लेकिन मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? कहाँ पर है मम्मा? और कहाँ होगी? काम काम काम। इसके अलावा तेरी माँ को आजकल कुछ सूझता है? उज्जैन शहर में जैसा माहौल है, ऐसे में काम कौन कर सकता है? पर वो तो यहाँ नहीं है ना। वो यही थी। कहाँ? दिव्या! हम तो यही है माँ जी। यही तो है माँ जी। माँ जी, दिव्या, दोनों यही है। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? दिव्या, काम होगा तभी तुझे याद करूंगी क्या? तुम्हारी चिंता हो रही थी बेटा, इसलिए पूछ रही थी। पर माँ, अब तो पूरे शहर की चिंता दूर हो गई ना। अब तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ। एक और हार, मेरे एक और असुर का अंत हो गया, और पूरा शहर इस बात की खुशियां मना रहा है। नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी। रोशनी के उनके त्योहार को उनके मातम में बदल दूंगी मैं।
कैसे? बिजली। अब वक्त आ गया है उसे जगाने का, जो इनकी दिवाली की जगमगाहट को अंधेरे में बदल देगा। आज ही की रात रिहा करूंगी मैं उसे।